अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। हम कल बाब सुजूद साहब हमने शुरू किया था, बाब उसमें फ़िक़ा का। आज उसका मुकम्मल हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाब सुजूद साहब यानी वो अमल जो नमाज में भूल से हो जाए और उसका वाजिब था करना, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ये सहूलत दी है। फ़ुक़हा कराम ने उसके लिए बताया कि अगर आप सजदा साहब कर लें तो अल्लाह ताला उस गलती की माफ़ी दे देते हैं और वो मुकम्मल हो जाता है। दोबारा उसको नमाज को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन सा, और जो कोई भूल जाए, अनल कादतिल ऊला, पहले कादे में, यानी जब पहले तशहुद के लिए उसने बैठना था, सुम्मा फिर तज़क्करा, उसको याद आया, वह हुआ और वो था, इला तरफ, हालिल कऊदी, बैठने की हालत के, अकरबू ज़्यादा करीब। जो शख्स पहले तशहुद यानी पहला जो तशहुद कादा उसमें बैठना था, वो भूल गया बैठना और वो उस वक़्त उस हालत के ज़्यादा करीब था जो कि बैठने वाली है। आधा तो लौट जाए, फ़जालसा, और बैठ जाए, यानी फिर उसे याद आ गया तो फ़ौरन बैठ जाए और तशहुदा और तशहुद पढ़े। व इन काना, और अगर वो था, इला तरफ हालिल क़यामी, खड़े होने की हालत के, अकरबू ज़्यादा करीब, लम याउद, तो वो ना लौटे, व यसजुदू, और फिर वो सजदा करेगा, लिस्सावी, अपनी इस गलती पर, अपनी इस भूल के लिए वो बाद में सजदा साहव करेगा। सजदा साहब का मैंने कल आपको बता दिया था किस तरह किया जाता है। व इंसा, और अगर वो भूल गया, अनिल कादतिल अखीरा, यानी आखिरी जो उसका कादा था, जो उसके बैठ के बाद सलाम उसने फेरना था उस वक्त, फ़कामा, फिर खड़ा हो गया, इलल खामिसाती, पाँचवीं रकत के लिए, राजा, तो वापस लौटे, इलल कादती, कादा की तरफ, मालम, जब तक कि ना, यसजुदू, वो सजदा कर ले, यानी क्योंकि सजदे के साथ एक रकत कंप्लीट होती है, मुकम्मल होती है। और अगर वो खड़ा हो गया लेकिन अभी उसने सजदा नहीं किया, चाहे उसने क़याम में खड़े होकर पढ़ भी लिया, तो क्योंकि उसके बाद वो वापस जाए और जाकर अपना तशहुद के लिए बैठ कर, व अलगा, और ज़ाया कर दे, खामिसाती, पाँचवीं वो जो उसने रकत के लिए खड़ा हुआ, व सजदा लिस्साहवी, अपनी इस गलती के लिए सजदा साहब करे। व इन कैदा, और अगर उसने मुक़य्यद कर लिया, खामिसाती, पाँचवीं रकत को, भी सजदा तिन, सजदे के साथ, यानी पाँचवीं रकत के लिए जो वो खड़ा हुआ आखिरी कादा के बाद खड़ा हो गया और फिर उसके बाद उसने सजदा भी कर लिया, तो बातला फ़र्ज़ हो, तो उसके वो जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा था वो उसकी बातिल हो गई। व तहव्वलत, और तब्दील हो गई, सलातुहु, उसकी नमाज, नफलन, नफल नमाज में, क्योंकि फ़र्ज़ 4 ही थे और उसने चूँकि पाँचवीं नमाज को अपने सजदे के साथ पाँचवीं रकत को सजदे के साथ पाँचवीं रकत बना लिया, तो अब उसकी नमाज जो है तब्दील हो जाएगी नफली नमाज में। वकाना अलैहा, और उस पर है, अन युज़म्मा, के मिलाए, अब वो पाँचवीं के साथ क्या मिलाएगा, इलाहा, उसकी तरफ, रकतिन सादे सातिन, छठी रकत मिला के, यानी 6 रकत करके वो उसकी तरफ से नफल हो जाएंगे। व इन कादा फिल राबियती, और फिर चौथी रकत में बैठ जाए, सुमा, फिर कामा, खड़ा हुआ, लम युसल्लिमा, और उसने सलाम नहीं फेरा, बेज़न्निहा, इस ख्याल के साथ, कादतिल उला, कि ये उसने पहली दफ़ा कादा में बैठा है, आधा तो लौट जाए, इलल कऊदी, बैठने की तरफ, मालम, जब तक कि, यसजुदू, उसने सजदा नहीं किया, लिल खामिसाती, पाँचवीं रकत के लिए। दूसरी सूरत ये है कि अगर उसको गुमान ये हुआ कि मैं दूसरी रकत के लिए नहीं बैठा, बल्कि मैं चौथी के लिए आखिरी कादा के लिए नहीं बैठा बल्कि दूसरे के लिए बैठा था, और खड़ा हो गया और फिर उसके बाद उसने पाँचवीं रकत उसकी तरफ चला गया, पाँचवीं रकत की तरफ, लेकिन उसने भी सजदा नहीं किया, तो वापस पलट कर अपने कादे के लिए बैठ कर अपना तशहुद पढ़ के सलाम फेर सकता है। वसल्लम, और सलाम फेरते, व साजदा लिस्साहबी, और अपनी इस गलती के लिए सजदा साहब करेगा। व इन कैदा, और अगर उसने पाबंद कर लिया, खामिसातु, पाँच सजदातिन, अपनी पाँचवीं रकत को सजदे के साथ, ज़म्मा इलैहा, तो वो इसकी तरफ मिलाएगा, रकतन, एक रकत, उखरा, दूसरी, वक़्त तमत, और फिर उसकी पूरी होगी, सलातुहु, नमाज, व रकअतानी, और 2 रकतें, नाफिलातन, उसकी तरफ से नफल हो जाएंगी। वमन शक्का, और जो कोई शक करे, फ़ी सलाती, अपनी नमाज में उसको शक पड़ जाए, फ़लम यदिर, कि नहीं उसको इल्म होता ही नहीं, वो जान नहीं सकता कि असलासन सला, कि उसने 3 रकत पढ़ी हैं, अम अरबान, या उसने 4 रकत पढ़ी। व ज़ालिका, और ऐसा जो है, अव्वलु, पहली दफ़ा, मा आराजा, उसको पेश आया कि ऐसा उसके साथ पहली दफ़ा हुआ है, इस्तनाफ़ा, तो फिर क्या करेगा, असर 9 पढ़ेगा सलाता, नमाज को, फ़ाइन काना यारिजू, और अगर ऐसा पेश आता है, लाहू, उसके लिए, कसीरन, बहुत दफ़ा, यानी हर दफ़ा उसको ऐसा होता है कि नमाज में उसके लिए उसको अंदाज़ा नहीं होता कि उसने 3 पढ़ी हैं या 4 पढ़ी हैं या 2 पढ़ी हैं या 1 पढ़ी है, बना अला गालिबा, तो फिर वो क्या करेगा, उसकी बुनियाद रखेगा उस ख्याल पर जो गालिब है, जन्नी ही, उसका गुमान, इन काना लाहू, और अगर उसके लिए हो जन्नुन, गुमान, व इन लम,
और अगर ना हो यकुन ला हो उसके लिए कुछ भी, और अगर गुमान ना हो तो फिर क्या करेगा, ज़न्नुन बना अल यकीनी, तो फिर वो गुमान की बजाय अपने यकीन पर बुनियाद रखेगा। यानी नमाज में बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है जिसमें दो सूरतें, कि अगर किसी को शक पड़ गया उस नमाज में 3 रकत पड़ी हैं या 4, अगर पहली मरतबा ऐसा हुआ तो अपनी नमाज को दोबारा अदा करे। और अगर इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रवायत करते हैं कि जिस शख्स को ये मालूम नहीं कि उसने 3 रकत पड़ी हैं या 4, तो वो अपनी नमाज को लौटाएगा ताकि इसकी नमाज महफूज हो जाए। इस तरह एक और हदीस में कि जब तुम में से किसी को अपनी नमाज में शक हो जाए तो असर 9 पढ़े। दूसरी सूरत ये है कि अगर ये ऐसा जो है सूरत हाल ये उसको बार बार पेश आती है, फिर वो अपने ज़न गालिब की तरफ, यानी जो उसका ज़्यादा जिस पर उसको जिस ख्याल की तरफ उसकी ज़्यादा जाता है उस पर कोई नतीजा हासिल करने की कोशिश करे, और अगर वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए तो उसके मुताबिक नमाज अदा करे। क्योंकि हदीस मुबारक है कि जब किसी को शक हो जाए तो वो दुरुस्ती तक पहुंचने की कोशिश करे और उसके मुताबिक अपनी नमाज को पूरा करे। लेकिन इसके साथ ये फरमाया कि इसके अलावा एक और हदीस में कि जब तुम में से किसी शख्स को अपनी नमाज में शक हो जाए और उसे ये पता ही ना हो कि कितनी पड़ी है, या चाहिए कि वो यकीन पर फिर अपनी बुनियाद रखे। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये यकीन जो है यकीन तक नहीं पहुंच सकता, और फिर उसको क्या करना चाहिए कि जब तुम में से किसी को नमाज में कोई गलती हो जाए और फिर ये पता ना चले कि 1 रकत पड़ी या 2, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फिर फरमाया कि उसको चाहिए कि उसकी बुनियाद जो है 1 पर बुनियाद रखनी चाहिए। यानी 2 पड़ी हैं कि 1, तो फिर उसको ज़्यादा ये है कि अगर उसने ख्याल जाता है कि 2 पड़ी हैं तो वो 1 स्किप हो जाएगी, तो उसको बेहतर ये है कि वो 1 पर गुमान करते हुए अपनी दूसरी रकत जो है उसको मुकम्मल करें। और सही हदीस का मतलब भी यही है कि कम अज़ कम पर इन्हिसार किया जाए, यही रास्ता जो है वो बेहतरीन रास्ता है।